Welcome students to my online classes. Today's topic is the Mughal Empire from 1526 to 1707. This topic is a part of History syllabi of BA1 semester 2. स्टूडेंट्स इसमें हम मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे कि मुग़ल एम्पायर में कितने रूलर्स हुए और उनके द्वारा क्या क्या किया गया। इसको पढ़ने के बाद आपका जो मुग़ल एम्पायर का जो एक पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन लेते हैं कि मुग़ल एम्पायर जो है उसकी शुरुआत बाबर के द्वारा 16th सेंचुरी में की गई थी। एट द टाइम जो इंडिया है वो छोटे छोटे हिस्सों में भारत डिवाइडेड था और उसका कारण लोधी डायनेस्टी का लास्ट किंग इब्राहिम लोधी था, जो कि अपनी ग्लोरी खो चुका था और उसके इवन उसके पर्सनल ऑफिशियल्स भी उसके खिलाफ हो चुके थे। तो पर्सनल ऑफिशियल्स में हम आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी की बात कर सकते हैं, जिन्होंने जो है बाबर को इनवाइट किया था। कहने को तो उसके पास पंजाब, गुजरात, बंगाल, मालवा, राजपूताना, कश्मीर था, पर असल में उसका राज सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित रह चुका था। अब बाबर के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। बाबर का पूरा नाम है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर मीन्स टाइगर। वो ग्रेट ग्रैंडसन था तैमूर का और इसके अलावा जो है वो चंगेज़ खान के साथ भी उसका संबंध था। बाबर एक बहुत ही ब्रेव सोल्जर था, एक एक्सपीरियंस जनरल था, जिसने कि अपनी अर्ली एज में ही अपने फादर को खो दिया था और उसके बाद उसने जो एक्सपीरियंस किया जिसमें उसने बहुत सारी टेक्निक्स को सीखा था, जिसमें कि एक तुलगमा युद्ध प्रणाली भी है और यही युद्ध प्रणाली जो है उसको भारत जीतने में सहायक हुई थी। फिर उसके बाद उसने काबुल को जीता, काबुल को कुछ देर वो रूलर रहा, फिर उसके बाद समरकंद, गजनी, इन सब स्टेट्स को उसने जीता, पर ये परमानेंटली उसके पास नहीं रहे। एक बार वो समरकंद को जीत रहा है और गजनी उसके हाथ से दूसरी तरफ निकल जाता है। जब वो गजनी को वापस प्राप्त करने की कोशिश करता है तो समरकंद उसके हाथ से निकल जाता है। तो इसके कारण उसकी स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है मध्य एशिया में। इसी समय दौरान वो भारत के नज़दीक आता है और उसको भारत की जो वेल्थ है वो बहुत अट्रैक्ट करती है। बाबर जो कि भारत में 1526 में पानीपत की बैटल जीतने के बाद जो है भारत के एक राजा के रूप में भारत में एंटर करता है। बाबर इसके दौरान जो है अपना जितना धन जीता था उसने अफ़गानों को खुश करने के लिए उस धन का उपयोग किया और उसको उसने जेनरसली डिवाइड किया था। अब इस दौरान एक पर्सन और भारत में बच गया था, जो था राणा सांगा। राणा सांगा जो कि राजपूतानों का एक लास्ट रूलर रह चुका था, जो चाहता था कि भारत में हिंदू राज दोबारा स्थापित हो, तो इसलिए उसने भी बाबर को इनवाइट किया था। अब बाबर जानता था कि अगर उसे भारत में राज करना है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भारत में राज करते हुए देखना है, तो राणा सांगा को ख़त्म करना ज़रूरी है। तो इसी दौरान 1527 में बैटल ऑफ कनवाहा हुई, जिसमें राणा सांगा जो है वो हार गए और उनकी डेथ हो गई और इस तरह उत्तरी भारत पर बाबर का राज हो गया। बाबर एक ग्रेट मिलिट्री कमांडर थे बट ऑल्सो अ वेरी लर्न्ड स्कॉलर भी थे। उन्होंने अपने टाइम में बाबरनामा या उसका दूसरा नाम हम तुझके बाबरी भी कह देते हैं, जो कि टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई है, वो उन्होंने लिखी थी और इसमें उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण इवेंट्स जो है लिखी थी। अगर हम हिस्ट्री को, ये मध्यकालीन भारत की हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, हमने जाना भी है अगर असल में इसकी जानकारी हमें बाबरनामा और जाम तुझके बाबरी से मिलती है। फिर उनके बाद जो है उनका सबसे बड़ा बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, जिसका राज्यकाल 1530-40 से लेकर उसके बाद 1555 से लेकर 1556 तक था। हुमायूं जिसका पूरा नाम है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ये बाबर के सबसे बड़े बेटे थे और बाबर इनको बहुत ज़्यादा प्यार करता था। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ बाबर को जो है हुमायूं को गद्दी पर बिठाने के टाइम देखनी पड़ी। इवन हुमायूं को जो है भारत का शासन संभालते समय बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा।
अब बाबर जो है हुमायूं को गद्दी सौंपते टाइम उसने अपने बाकी बेटों के लिए भी हुमायूं से ये चीज़ मांगी थी कि जो जो उनको इलाके दिए गए हैं आप उनका सम्मान करोगे, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करोगे। अब हुमायूं के बारे में देखें तो हुमायूं के पास खाली खजाना था, क्योंकि बाबर भारत में 1526 में आया, 1530 में उसकी डेथ हो गई। इवन 4 इयर्स का उसका रूल था, तो उसको एक खाली खजाना जो है वो मिला। इसके अलावा जो है उसके ब्रदर्स जो हैं वो उसके विरोधी थे, अफ़गान विरोधी थे, राजपूताना उसके विरोधी थे, और उसके पास बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी थी। सबसे बड़ी उसकी जो प्रॉब्लम थी वो अफ़ीम का एडिक्टेड था, और इसके अलावा उसकी मिलिट्री जो एबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं थी। इसके अलावा हुमायूं जो है हुमायूं के राज्यकाल में एक पर्सन जो है बिहार में उभर कर सामने आता है जिसका नाम है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है हुमायूं से शेरशाह सूरी के द्वारा हुमायूं को चौसा और कनौज की बैटल में जो है 1545 में हरा दिया जाता है, और 15 साल जो है शेरशाह सूरी का राज रहता है, और उसी दौरान जो है हुमायूं को भारत से बाहर निकाल दिया जाता है। और फिर उसके बाद जो है शेरशाह सूरी की डेथ होने के बाद हुमायूं दोबारा भारत में लौटता है, और उसका राज्यकाल सिर्फ 1 साल का है। और इसी दौरान जब 1556 में लाइब्रेरी की स्टेयर से गिरकर जो है उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट हुमायूं का बेटा आता है अकबर, जिसका रूलिंग पीरियड है 1556 से 1605 तक। अकबर, जिसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिनके द्वारा जो है भारत में जो है अपना बहुत बढ़िया शासन प्रबंध स्थापित किया गया, और इनके राज्यकाल को भारत में गोल्डन पीरियड माना जाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स एंशिएंट पीरियड में हम पढ़ते हैं कि समुद्रगुप्त के शासनकाल को हम गोल्डन पीरियड मानते हैं, वैसे ही अकबर के राज्यकाल को मध्यकालीन के इतिहास में गोल्डन पीरियड माना जाता है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के द्वारा जब गद्दी संभाली गई तो उनके पिता की अचानक डेथ हो गई। उस समय जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की एज कुछ ज़्यादा नहीं थी, तो उनके सरप्रस्त जो हैं बैरम खान बने, और बैरम खान के द्वारा जो है उनके राज्य प्रबंध को कुछ सालों के लिए संभाला गया। 1556 में पानीपत की सेकंड बैटल हुई, जो बैटल जो है हम कहेंगे कि अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। हेमू का पूरा नाम हेमू विक्रमादित्य था, और जो इस बैटल में हार गया था, और नतीजे के तौर पर जो है मुगल शासन प्रबंध भारत में दूसरी बार स्थापित हुआ था। अब आगरा और दिल्ली वर टेकन बैक एंड द कैपिटल वाज सेट अप एट आगरा। बैरम खां के द्वारा जो है जब तक अकबर की एज कम थी सारे राज्य प्रबंध को संभाला गया, पर धीरे धीरे बैरम खां की पावर बढ़ने के कारण जो है अकबर के द्वारा शासन प्रबंध अपने हाथों में ले लिया गया। 1560 में बैरम खान was forced to go on a pilgrimage to Makkah but was assassinated on the way. Under the Akbar, Mughal Empire stretched from Kashmir in north to Godavari in south, and from Afghanistan in west to Bengal in east. Akbar conquered Gondwana, Chittor, Ranthambore, Bihar, Bengal, Kabul, Kashmir, Sindh, Deccan and Gujarat. So students, इस तरह उन्होंने सारे भारत को जीत लिया था। अकबर के द्वारा जो है एक इबादत खाना फतेहपुर सिकरी में, इबादत खाना एक बिल्डिंग का नाम है, उसको स्थापित किया गया, क्योंकि अकबर भारत में इतने धर्मों को देखकर असल में धर्म है क्या उस सच्चाई को जानना चाहता था। तो इसको उसने 1584 में इस्टेब्लिश किया, और इसके दौरान उसने एक डिवाइन फेथ आरंभ किया जिसको दीन इलाही कहते हैं। दीन इलाही was a blending of the good points of all religions, that is Christianity, Jainism and others. दीन इलाही एक रिलीजन नहीं था बट एक रिलीजियस पाथ था जो कि अलग अलग कम्युनिटीज़ को इकट्ठा करने का काम करने वाला था।
पर अकबर के द्वारा इसको फोर्सफुली किसी के ऊपर लागू नहीं किया गया। कहते हैं कि इस संप्रदाय को, इस धर्म के छोटे से रूप को उसके राज्यकाल में लगभग 18 व्यक्तियों ने ही अपनाया था, जिसमें बीरबल भी एक था। अकबर के द्वारा राजपूतानों के साथ बहुत अच्छे संबंध स्थापित किए गए, हिंदुओं को बराबरी के अधिकार दिया गया, अकबर के द्वारा मनसबदारी सिस्टम शुरू किया गया और अकबर के द्वारा सारे भारत का एक तरह से बहुत अच्छे से विस्तार किया गया था। इन 1605 अकबर की डेथ हो गई और उसको जो है आगरा के नज़दीक सिकंदरा में जो है दफनाया गया था। फिर अकबर के बाद नेक्स्ट रूलर मुगल डायनेस्टी के आते हैं जहांगीर, जिनका राज्यकाल 1605 से लेके 1627 तक है। अकबर के बाद जो है सुल्तान सलीम को जो है जहांगीर की डेजिग्नेशन दी गई थी, जो कि 1605 में गद्दी में बैठे थे। जहांगीर का मीनिंग है होल्डर ऑफ द वर्ल्ड एंड द टाइटल ऑफ नूरुद्दीन मीन्स लाइट ऑफ द फेथ। Akbar always addressed him as a Shikhu Baba. In 1606, Jahangir's son, Prince Khusro, escaped from Agra. Jahangir followed him and defeated him in the Battle of Bhairovwal, as many nobles were trying to make Khusro empire in the place of Jahangir. Jahangir consolidated his territories and developed administrative system that was introduced by his father. उन्होंने अपने पिता अकबर की तरह ही शासन प्रबंध को वैसे ही चलाया जैसे अकबर ने चलाया था। कोर्ट कल्चर जो है मुगल्स के इस पीरियड के दौरान काफ़ी फ्लोरिश्ड हुआ और मुगल पेंटिंग्स काफ़ी फ्लोरिश्ड हुई, क्योंकि माना जाता था कि जहांगीर को पेंटिंग का बहुत शौक था। जहांगीर के बारे में एक बात बोली जाती थी कि उसके सामने बहुत सारे पेंटर्स की अगर तस्वीरें रख दी जाएं तो वो पेंटर्स की पेंटिंग को पहचान जाएंगे कि किस पेंटर ने इसको बनाया है। जहांगीर के ऊपर उनकी पत्नी नूरजहां का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। जहांगीर ने, जैसे कि अकबर के बारे में हमने पढ़ा कि राजपूतों के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे, पर जहांगीर के यहाँ पर संबंध धीरे धीरे खराब होने शुरू हो गए। जहांगीर की डेथ 1627 में हुई, क्योंकि उनकी एक बहुत बुरी आदत शराब पीने की थी, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद उनके बेटे शाहजहां जो है मुगल बादशाह के नेक्स्ट बादशाह बने, जिनका रूलिंग पीरियड है 1628 से लेके 58 तक। खुर्रम इनका पहला नाम है। ये जहांगीर के तीसरे बेटे थे, उनको टाइटल दिया गया था शाहजहां। इनकी मदर जो है वो उदय सिंह की डॉटर थी, उदय सिंह जो कि जोधपुर के रूलर थे। कहने का भाव ये है कि शाहजहां की मदर एक राजपूताना औरत थी। शाहजहां जब गद्दी पर बैठे तो उनको बहुत सारे राजपूतों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें जुजार सिंह बुंदेला चीफ थे, जहां लोदी जो कि अफगान चीफ थे। अंडर शाहजहां द डेक्कन पॉलिसी ऑफ मुगल एंटर्ड अ न्यू फेज, और शाहजहां के समय में अहमदनगर, दौलताबाद को जो है मुगल बादशाहत में शामिल किया गया था। He forced the ruler of Bijapur and Golconda to accept his supremacy. In 1636, Shah Jahan retired to Agra and appointed Aurangzeb as governor of the Deccan. Mughal Empire reached its greater prosperity in the reign of Shah Jahan. His ministers were efficient and able. He was an orthodox Muslim but was fair to Muslims. He increased magnificence of the court, the peacock throne, the Taj Mahal at Agra, the Red and Jama Masjid at Delhi, and numerous of art and architecture testify his wealth as his aesthetic sense. He was engineer king. He was an excellent craftsman. Poetry, music, painting, mathematics, and medicines under his intelligent emperor. In September 1657, शाहजहां की सेहत खराब होनी शुरू हुई, जिसको देखते हुए उनके बेटों के बीच में आपस में गद्दी को प्राप्त करने के लिए झगड़ा शुरू हो गया, जिसमें विजय हुए औरंगजेब 1658
उनके द्वारा अपने पिता को अपनी कैद में रखा गया और औरंगज़ेब की कैद में रहते ही शाहजहां की 1666 में डेथ हुई। नेक्स्ट मुगल बादशाह हम पढ़ते हैं औरंगज़ेब, जिनका राज्यकाल है 1658 से लेके 1707। After capturing Agra, Aurangzeb crowned himself as the emperor. He assumed the title of Alamgir. He abolished the inland duties, Rahdari, and octroi, that's a pandrai, to please his subjects. अपने लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने राहदारी और भंडारी जो है ख़त्म कर दिया, पर वो एक स्टॉन्च मुस्लिम थे और वो रिलीजियस टॉलरेंस के बिल्कुल खिलाफ थे। He discontinued the practice of the inscribing of kalema on the coins and abolished the celebration of the new year, that is Nowruz. His rule was a period of ceaseless wars in different parts of the India. Revolt of Rajputanas proved very harmful for him. Marathas had become very powerful under Shivaji. He called him for talks and imprisoned him. Somehow Shivaji escaped. तो मुगल बादशाह के समय में इस समय राजपूत इवन शिवाजी उनके विरोधी हो चुके थे। मराठा, जाट, सिख जो हैं उनके खिलाफ हो चुके थे। इवन औरंगज़ेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर जी को शहीद किया गया था। देन इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी फॉर द मुगल्स टिल डेथ इन 1707। औरंगज़ेब के द्वारा बीजापुर, गोलकुंडा, डेक्कन के इलाकों को जीता गया और उनका एम्पायर चाहे बहुत वास्ट हो चुका था, बट औरंगज़ेब ने अपना बहुत सारा खजाना, अपना बहुत सारी आर्मी जो है बैटल्स में लगा दी और वो बैटल्स भी धर्म के नाम पर ही लड़ी, जिसके कारण भारत के आधे लोग जो हैं उसके खिलाफ हो गए। औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो है भारत में मुग़ल बादशाहत का राज 1857 तक रहा, पर औरंगज़ेब के बाद जितने भी उनके उत्तराधिकारी आए वो इतने कैपेबल नहीं थे कि वो अपने मुग़ल बादशाहत के इस राज को अच्छे से स्थापित कर पाते। 1857 तक अंग्रेज़ों के द्वारा 1857 में बहादुर शाह ज़फ़र सेकंड को जो है कैप्चर किया गया और उनको जो है रंगून भेज दिया गया और इस तरह जो है ये डायनेस्टी का अंत हो गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। स्टूडेंट्स हिस्ट्री को अच्छे से समझने की ज़रूरत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप स्लाइड्स को अच्छे से देखेंगे और पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। Thank you so much.